औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ कशाफ अनवर और आप देख रहे हैं लर्न फिज़िक्स एंड उर्दू यूट्यूब चैनल। आज हमारा एफएससी फ़िज़िक्स पार्ट 2 के पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर है एमसीक्यूज़ पर। पहले की तरह आज के इस लेक्चर में भी हम 15 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। 16वां एमसीक्यूज़ हमने करना है, तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। If the distance between two charged body is half, the force between them become। कहता है कि अगर दो चार्ज बॉडी हैं और उनमें डिस्टेंस जो है उसे हम अगर हाफ कर दें तो फोर्स पर क्या असर पड़ेगा, फोर्स क्या होगी। अर्लियर फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज, यानी पहले फोर्स ये थी F के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। व्हेन डिस्टेंस इज हाफ फ्रॉम बिकम्स, जब उसे हाफ कर देंगे तो r डिवाइडेड बाई 2 उसका स्क्वायर कर देंगे, k Q1 Q2 और ये आ गया। इसी तरह ये 4 आ जाएगा क्योंकि 2 2 4 और ये डिवाइड हो रहा है यानी बटे में है, और ये अगर बटे में कोई हो चीज़ तो वो नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है, यानी 2 का स्क्वायर 4, लिहाजा 4 इधर आ जाएगा और ये r स्क्वायर आ जाएगा। और ये वैल्यू हमें पता था किसके बराबर है, ये वैल्यू f के बराबर है, लिहाजा 4f, यानी 4 गुना फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। ऑप्शन बी 4 टाइम, यानी फोर्स जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अगले एमसीक्यूज में देखते हैं द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी आर। कहता है कि परमिटिविटी का यूनिट कौन सा है, तो इसका यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 17 का बी आंसर ठीक है। 18वां एमसीक्यूज देखते हैं द मिनिमम चार्ज ऑन एनी इलेक्ट्रॉन बी लेस देन। कहता है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, यानी घुमा फिरा के उसने आपसे पूछा है स्टेटमेंट में। इसका सादा मतलब या सादा मफहूम ये है कि एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज रखता है, तो वो आपको पहले भी मैं न्यूमेरिकल समझा चुका हूँ। वो है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज या इससे थोड़ा बहुत कम एक इलेक्ट्रॉन रखता है। आगे पूछता है द फोर्स इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। याद रखिएगा रिलेटिव परमिटिविटी को E एप्सिलॉन R, E की सब्सक्रिप्शन में R लिखा है, इस तरह इसे डिनोट करते हैं, इज गिवन बाय। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, यानी वो फार्मूला पूछ रहा है रिलेटिव फोर्स का, तो उसका फार्मूला आ जाएगा ए एफ डैश इज इक्वल टू एफ ओवर एप्सिलॉन आर, यानी रिलेटिव परमिटिविटी। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज फ्लोइंग अक्रॉस एनी cross section of wire in 1 second, then the quantity of charge is said to be। कहता है कि 1 एम्पेयर करंट 1 सेकंड में क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजरता है वायर के, तो उस वायर में टोटल करंट की मिकदार कितनी होगी, ये आपने बताना है। 20वें क्वेश्चन का आंसर है 1 कूलम। अगर आपसे 1 कूलम की डेफिनेशन पूछें तो आपने कहना है द करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज फ्लोइंग अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकंड, देन द चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम। ये 1 कूलम की डेफिनेशन है। अपने अगले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 21, उसमें पूछता है द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर इज 2 न्यूटन, यानी उसने फोर्स की वैल्यू हमें दे दी है 2 न्यूटन फोर्स है। व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 18, द फोर्स रिड्यूस टू, तो फोर्स कितनी कम होगी। हम अभी पीछे ही एमसीक्यूज देख कर आए हैं, ये वाला 19वां एमसीक्यूज देख के आए हैं। उसमें हमने ये ए फार्मूला देखा था कि एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ ओवर एप्सिलॉन आर, तो उसी फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसमें ये है एफ और ये है एप्सिलॉन आर, 2 को 80 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी 0.025 न्यूटन।
अगर आप एक मीडियम वैक्यूम यूज़ कर रहे हैं मीडियम, तो तब फोर्स ज़्यादा होगी। अगर वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम यूज़ कर रहे हैं तब आपकी फोर्स वैक्यूम की फोर्स से कम होगी। अगले एमसीक्यूज में कहता है द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वेरियस डाइलेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज। कहता है कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू तमाम डाइलेक्ट्रिक्स के लिए या बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक्स के लिए होती है लार्जर देन यूनिटी, एक से ज़्यादा होती है। ये आप किताब का टेबल 2.1 तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू मुख्तलिफ डाइलेक्ट्रिक्स के लिए एक से ज़्यादा है, यानी यूनिटी एक से ज़्यादा है। 23वें एमसीक्यूज में पूछता है अ मेटेलिक होलोस्फेयर ऑफ 8 सेंटीमीटर डायामीटर is charged with 4 multiply 10 raised power minus 8 कूलम। The potential on its surface will be। कहता है कि एक मेटेलिक होलोस्फेयर है, 8 सेंटीमीटर उसका डायामीटर है, जबकि चार्ज उस पर 4 ज़रब 10 की ताकत -8 है कि आपने उसकी सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। चलो इसके सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि 8 सेंटीमीटर ये डायामीटर दिया है, आपने दो काम करने हैं। सबसे पहले तो डायामीटर को आपने रेडियस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसकी कन्वर्जन करनी है सेंटीमीटर से मीटर में। हम जानते हैं कि डायामीटर का हाफ रेडियस होता है, लिहाजा रेडियस आ गया 4 सेंटीमीटर। 4 को जब 10 रेज़ पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्टैंडर्ड या एसआई यूनिट्स में वैल्यू आ जाएगी और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी आर की और ये हमारे पास है Q। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे KQ डिवाइडेड बाय R। तो जब हम फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वैल्यूज़ पुट करने से आपके पास आंसर 9000 आ जाता है। तो अब हम देखते हैं अपने MCQs के ऑप्शंस में कि आया हमारे पास ऐसा कोई आंसर मौजूद है। तो हम देखेंगे अपने MCQs के ऑप्शन में तो हमें C ऑप्शन हमारे आंसर के साथ मैच करता है। अब हम अपने अगले MCQs की तरफ चलते हैं। ओरिजिन ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस कह रहा है कि ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्सेस का ओरिजिन यानी ये कहाँ से पैदा होती हैं, इनका कोई सोर्स वो आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर है इज स्टिल अननोन, कि ये अभी तक नहीं पता चला कि ये किस तरह जनरेट होती हैं। इनके ओरिजिन का अभी तक हमें कुछ नहीं पता चला। ये कायनात के मख्फी राजों में से एक राज है। जिस तरह हम कह सकते हैं एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ये कुछ मुअम्मे हैं जिन्हें हम हल नहीं कर सकते, तो ये भी उन एक मुअम्मों में से है। फिलहाल इसका जवाब नहीं मिल सका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। माइकल फैराडे वाज नोन बाय हिज वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल फोर्स। उसने इलेक्ट्रिकल फोर्स पर काम किया था जिसकी वजह से वो फेमस हुआ। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम है। 27वां MCQs देखते हैं। केस ऑफ टू आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर। कहता है कि दो एक जैसे चार्जेस उन्हें एक ख़ास डिस्टेंस पर रखा है तो उनके दरमियान जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड्स किस तरह की होगी। तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है डायग्राम, आप उसमें वाज़े देख सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्जेस के दरमियान फील्ड है और ये पॉजिटिव आइडेंटिकल चार्जेस के दरमियान फील्ड है। तो आप देख रहे हैं दोनों फील्ड्स कर्व्ड लाइन में हैं, यानी कर्व्ड लाइंस इनके दरमियान जनरेट होती हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन ए, ये ठीक है, कर्व्ड। एन एग्जाम्पल ऑफ फोटो कंडक्टर इज। फोटो कंडक्टर की एग्जाम्पल कौन सी है? सिलीनियम। सिलीनियम ये फोटो कंडक्टर है। आपको फोटो कंडक्टर का फंक्शन बताता हूँ। ऐसा मटेरियल जो लाइट में कंडक्टर बिहेव करे, इसीलिए इसे हमने फोटो कंडक्टर कहा है। आप फोटो से मुराद है लाइट यानी फोटॉन। फोटो कंडक्टर मीन ऐसा मटेरियल जो लाइट में कंडक्टर बिहेव करे, तो वो है सिलीनियम। सिलीनियम इज इंसुलेटर इन द डार्क आर बिकम्स कंडक्टर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। कहता है कि सिलीनियम इंसुलेटर है अंधेरे में,
जबकि लाइट में ये कंडक्टर है। यही चीज़ ऊपर आपको फोटो कंडक्टर की डेफिनेशन में भी मैंने बताई थी। अब हम अपने आखिरी एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 30। द इंक जेट प्रिंटर इजेक्ट्स अ थिन स्ट्रीम ऑफ इंक। कहता है कि इंक जेट प्रिंटर जो है वो एक थिन यानी बारीक स्ट्रीम इजेक्ट करता है इंक की, स्याही की, जिस वजह से ये प्रोसेस फोटोकॉपी का अकर होता है। दैट्स द एंड ऑफ न्यूज़। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।